गुड इवनिंग बच्चों। आज का मेरा वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए है जो क्लास 10 का एग्ज़ाम तो दे चुके हैं लेकिन लॉकडाउन के लिए अपने घरों में बैठे हुए हैं। अभी तक मैंने 2 वीडियो क्लास 11 का दे चुका है, यह मेरा 3rd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है? मेजरमेंट इज एक्चुअली अ कंपैरिजन। मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है, लेकिन जब हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो कभी हम लोग सही मेजरमेंट करते हैं, कभी हम लोग गलत मेजरमेंट करते हैं। वही चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एरर ऑफ मेजरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। सपोज दैट आप किसी कपड़े की लंबाई नापते हैं और वो आता है 1.72, लेकिन उसका एक्चुअल मेजरमेंट है 1.80। मतलब 1.72 आपका मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट है 1.80। तो एरर कितना का हो गया? ट्रू वैल्यू 1.80 माइनस 1.72, वो आपका एक्चुअल मेजरमेंट होता है। नाउ अगर हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरर, हमारे पास मेनली 4 तरह का एरर होता है। पहला सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन और लीस्ट काउंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर है उसके कारण से भी एरर हमारे पास आता है। दूसरा है पर्सनल एरर, अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली यूज ना कर पाए तब भी हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है, पर्सनल एरर आ जाता है। इम्परफेक्शन, हम लोग जब कोई चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हो सके तो किसी कारण से परफेक्शन ना आए तो कोई बात नहीं। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा काउंट जो कि हम लोग का एरर होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल एरर है। हमको पता है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, उसमें थोड़ा इम्परफेक्शन है, तो ये हम लोग से पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी मिनिमाइज, हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कुछ है, उसमें थोड़ी सी इम्परफेक्शन है। तो हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे तो पहले से उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड, तो हम लोगों ने पढ़ा सिस्टमैटिक एरर। अब जो दूसरा तरह का एरर आता है उसको बोलते हैं रैंडम एरर, चांस एरर। मतलब जब मान लीजिए कि किसी चीज का कैलकुलेशन आप 4, 5, 6 बार कर रहे हैं तो हो सके तो 4, 5, 6 बार आपको एक वैल्यू ना मिले, हो सके तो आपको अलग अलग वैल्यू मिल सकता है, तो इसको बोलते हैं चांस एरर, दैट इज नोन एज रैंडम एरर। मान लेते हैं कि आप कोई मेजरमेंट 2 या 3 बार करते हैं और सब बार आपको अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये है रैंडम एरर। It can be minimized by repeating the observation for a large number of times and taking the arithmetic mean। मतलब अगर रैंडम एरर को कम करना है तो आप उसका 4, 5, 6 मेजरमेंट ले सकते हैं और 4, 5 अलग अलग मेजरमेंट में जो आपका वैल्यू आया उस वैल्यू को आप अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। अगर वो 4, 5 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं तो आपको एक्चुअल आंसर ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस एरर, केयरलेसनेस। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट ना कर पाए, हम लोग का आई का पोजीशन सही नहीं है, गलत पोजीशन से हम इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं, तो उस दौरान एक एरर आता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। हम लोग ग्रॉस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली यूज करके ग्रॉस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। चौथा जो एरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालते हैं तो हो सके तो उसमें एरर आ जाए। नेक्स्ट होता है परसेंटेज एरर। कितना परसेंटेज, जो भी मेरा एरर आया, जैसे आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज बाय 100 करके हम लोग परसेंटेज जो निकालते हैं, उसी तरह से जो हम लोग का एरर आया उसका
100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही होता है परसेंटेज एरर। चलिए, ये सब एरर हमने पढ़ा, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, एब्सोल्यूट एरर। इन सब को समझने के लिए एक क्वेश्चन हमारे पास है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.29, 1.39, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग ऑब्जर्वेशन में अलग अलग निकाला गया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अगर आप यह क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और एरर के बारे में उतार लें। चलिए हम लोग निकालते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने के लिए चलिए सॉल्यूशन, मीन वैल्यू हम इसको लिखते हैं AM। अगर मीन वैल्यू निकालना है तो मीन, जैसे आप क्लास 10 में निकाल चुके हैं, जितना भी सब्जेक्ट होता है उसका मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए आपको करना क्या है, सपोज दैट 8 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, A1, A2, A3 डॉट 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 A8, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.33 प्लस 6, इस तरह से 8 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 8, जैसे हम लोग नॉर्मली मीन वैल्यू निकालते हैं। कि जब आप लोग ये लोग का मीन निकालिएगा देन यू विल गेट द वैल्यू, आई थिंक 1.26 इक्विवेलेंट टू 1.33, ये आ गया इसका मीन वैल्यू। नॉर्मली जो हम लोग मीन निकालते हैं और उसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1.33। अब हम लोग को निकालना है एब्सोल्यूट एरर, ये निकाला पहला, ये दूसरा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए क्या कर रहा है, जो मीन वैल्यू है उसमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना है। मतलब एब्सोल्यूट एरर, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो सपोज दैट del n1 1.33 minus 1.29 1.33 माइनस 1.29, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। इसी तरह से del n2 निकालना है तो 1.33 माइनस 1.33, तो हमारा आ जाएगा 0.00। del n3 अगर निकालते हैं तो 1.33 माइनस 1.34, तो आ जाएगा 0.01। इसको मीन में अगर हम लोग निकालते हैं तो उस तरह से। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, सब अप टू 8 तक निकाल लेना है। अब मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको निकालना है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 0. del n1 del n2 del n3 del n8 del n8, यहाँ तक को आप लेके चलते हैं। और क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से 8 टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 है, तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं 0.04, 0.00, 0.01। चलिए 3 तक निकाल लिए, बताइए यहाँ 1 2 3, यहाँ कितना आएगा 0.02 डॉट डॉट डॉट। अगर आप 8 तक लेके जाते हैं, 8 तक लेके अगर जाते हैं देन यू विल गेट आई थिंक 0.02, ये लगभग आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक उतार ले। अब
इसके बाद हमको निकालना है रिलेटिव एरर। इसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर, क्योंकि हमने निकाल लिया है मीन वैल्यू, निकाल लिया एब्सोल्यूट वैल्यू, निकाल लिया। अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा डेल एन एम डिवाइडेड बाय ए एम। डेल एन एम 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। मतलब कहना है कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर, अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो सबसे पहले मीन वैल्यू एरर निकालिए, एब्सोल्यूट एरर निकालिए और एब्सोल्यूट एरर से डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू एरर। एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू एरर। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन आई थिंक वी विल गेट 0.02 ये वैल्यू हम लोग के पास निकल जाता है। 0.015 अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर एक्चुअली percentage error is equal to 0.015 multiplied by 100, that is 1.5। तो ये हमारा आंसर। एक बार हम लोग रिकैप कर ले। एरर, व्हाट डू मीन बाय एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका एग्जांपल ले लीजिए कि आपका वजन अगर 50 किलो है और मैंने आप कैलकुलेट किया 48 आया, एरर कितना आ गया? 2। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। एंड देन व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप एरर के बारे में जान सकते हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, एपेक्स ट्यूटोरियल चास, और एक चीज़ ना भूले, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि जब भी मैं इस लॉकडाउन के दौरान आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बी सेफ। थैंक यू।